कि मेरे पिताजी ने मुझे सीता राम नाम दिया था। अब मैं मेरे परिवार के साथ श्री धाम में 11 वर्षों से रह रही हूँ। बहुत अच्छा आपका वैष्णव परिवार है, ब्रजवास आपको मिला है। माताजी और भैया राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं। मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई, पर वृंदावन में घूमते हुए मुख से राधे राधे ही निकलता है। अब मैं इस दुविधा में हूँ, किस संप्रदाय से दीक्षा लूँ, सीताराम नाम जप करूँ या राधे राधे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपा मार्गदर्शन कीजिए। आप थोड़ा इसका उत्तर देंगे? हाँ। तो मैं वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, जय। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और समस्त दर्शकों को सबको मैं बारंबार जय श्री कृष्णा राधे राधे। बड़ी इन्होंने जिज्ञासा की है कि बड़ा सुंदर प्रश्न है कि मैं सीताराम कहती हूँ, वृंदावन का वास मिल गया। और आज मैं आपको अपने मन की बात बताऊँ महाराज जी, आज कहीं ना कहीं ये प्रश्न मेरे मन में भी चल रहा था। अच्छा। जी जी जी। हाँ। और वही प्रश्न मेरे सामने भी आ गया है। सीताराम कहा इसलिए वृंदावन का वास मिला। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझने की है। सीताराम कहा इसलिए वृंदावन का वास मिला, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में विचरण कर रही हूँ और राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ और मेरा मन राधे राधे कहने को करता है। यहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा है, तो कहते हैं राधे राधे निकलता है। जी, जी। अब क्या मैं सीताराम सीताराम बोलूं कि राधा कृष्ण? एक बात समझने की है, बिंदु जी की एक पंक्ति है, दास रघुनाथ का नंद सुत को नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, मैथिली ने मुझे मोद मोदक दिया। क्या बात है। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। देखो, चाहे आप सीताराम कहो चाहे आप राधे श्याम कहो, बिल्कुल दोनों तो एक ही है। बिल्कुल। राम कृष्ण तो एक अंतर नहीं नमेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इनके नैन गंभीर है, उनके चप्पल विशेष, इतना ही अंतर है। वो हाथ में लीलागत भेद है, तात्विक कोई भेद नहीं। बस बस, अगर वो हाथ में धनुष ले तो वो श्री अवध बिहारी है, और हाथ में मुरली ले ले बिल्कुल तो वृंदावन बिहारी है। बिल्कुल। लेकिन एक ये बात समझने की है कि आपकी किस इष्ट में दृढ़ता है। हाँ, आपको कौन सा स्वरूप प्रिय लगता है। जैसे एग्जाम्पल, एक ही व्यक्ति होता है, रात्रि में जब सोता है तो वो नाइट ड्रेस पहन लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रातःकाल पूजा में जब होता है तो धोती पहन लेता है। ऑफिस जब जाता है पैंट शर्ट में। व्यक्ति तो एक ही है ना। बाहर से चेंजिंग है, भीतर से तो वही है, सब एक ही है, तात्विक अर्थ तो एक ही है। वैसे ही आप हमारे ब्रज की परंपरा में देखें, हमारा ब्रज मंडल संपूर्ण सारा ब्रज मंडल श्री राधा कृष्ण की लीलाओं से सम्मिलित है। लेकिन आज भी ब्रज की जो प्राचीन परंपरा है, ब्रज के गाँव में आप जाएंगे तो वहाँ जो चौक चौराहे पर लोग बैठे होते हैं, अपनी बैठकों पर लोग बैठे होते हैं, वो राधे राधे जैसे कृष्णा नाम कम लेते हैं, राम राम ज्यादा करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया राम राम, परस्पर में भी कोई मिलता है, भैया राम राम, भैया राम राम, तो राम साहब ऐसे ज्यादा बोलता है। तो एक बार गहवर वन में किसी संत से ही ऐसे किसी की संवाद चल रहा था, उन्होंने कहा सारा ब्रज मंडल, उसमें भी बरसाना किशोरी जी का, यहाँ सब राधे राधे तो करते हैं, राम राम भी करते हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि राम राधा बसत हैं, ये इन्हीं के प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने जो प्रश्न किया, राम में राधा बसता है और माँ मनमोहन जान, और राम कहे दोनों मिले राधा माधवान। क्या बात है। अथवा रकार श्रीमती राधा मकारा मधुसूदन दयोर विग्रह संयोगाद राम इत्यवधीयते। राम में जो रा शब्द है वो श्री राधा का वाचक है, और माँ शब्द जो है वो मधुसूदन यानी मनमोहन का वाचक है। तो राम के अंदर तो श्री राधा और माधव दोनों ही विराजमान है। इसलिए ये अपनी निष्ठा है कि मुझे किस स्वरूप से प्रेम है। बिल्कुल। तात्विक एक ही है, वही वृंदावन बिहारी, वृंदावन में यमुना जी किनारे बांसुरी बजा रहे हैं, और वही अवध बिहारी हाथ में धनुष्वाण लेकर के बिल्कुल वो स्वर संधान करते तो ये सर संधान करते। तो कितनी सारी विविधताएं हैं। और नंददास जी ने तो यहाँ तक कहा कि राम कृष्ण कहिए उठी भोर। बिल्कुल। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, और सागर में सिला तराई। राम जी ने यही तो किया, उन सागर में सिला तराई, और इन राक्षों के नक्की कोर, उनके छत्र चवर सिंहासन। रघुनाथ जी राजा है, उनके छत्र चवर सिंहासन, और ये ब्रज जीवन माखन चोर। लेकिन अंत में कहते हैं नंददास जी, बोले ये सब ठीक है, नंददास प्रभु सब तज भजिए, जैसे निरखत नंद किशोर। जिस स्वरूप में दृढ़ता हो जाए, जो आपको परिपक्व लगता है, जिसमें आपका आकर्षण बन जाए, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, तो आप उस तरफ मुड़ जाइए। बिल्कुल ठीक बात, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। पहली बात तो यह है कि देखो,
ये लीलागत भेद है। सीताराम राधा कृष्ण केवल लीलागत भेद है, तात्विक कोई भेद नहीं। जो राम है वही कृष्ण है, जो मातेश्वरी सीता जी वही राधा रानी, कोई भी भेद नहीं है। और बाकी रही इष्ट की बात, इष्ट का अर्थ ही होता है प्रिय। जहाँ भी आपको रुचे, प्रिय जो लगे, वो उसी को इष्ट कहते हैं। सीताराम के रूप में परम सत्ता आपको प्रिय है तो सीताराम आपके इष्ट हैं। राधा कृष्ण रूप में भी वही सत्ता है, कोई अलग दो सत्ता नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं है। तो वही सत्ता अनेक रूपों में भास रही है। तो आपको किस रूप में वो परम सत्ता स्वीकार है, किस रूप में वो प्रिय है। प्रिया का अर्थ ही संस्कृत में इष्ट होता है, तो इष्ट आपका वही है। तो आपका सीताराम के प्रति लगाव है तो आप सीताराम सीताराम जप कीजिए। राधा कृष्ण के प्रति लगाव है, राधा कृष्ण जप कीजिए। लेकिन आपका कहना कि जैसे पिताजी आपके गुरु है, सीताराम नाम जाप किया, आप विश्वास कीजिए सीताराम ही सीताराम जप कीजिए। और रही बात इष्ट की, तो यदि आपका राधा कृष्ण से प्रेम है तो सीताराम जपने से राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पूज्य पंडित जी गिरिराज जी में देखो राम नाम जपते थे, और राम नाम जपने से उनको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार मीराबाई जय रविदास जी की शिष्य हैं, और रामानंद संप्रदाय में तो राम नाम की दीक्षा दी जाती है, राम नाम का जाप हर समय, और राम मंत्र की दीक्षा। तो मीरा के पदों में राम नाम की अधिक चर्चा ही है। मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। पायो जी मैंने राम रतन हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन ही मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा के राम कौन है? तो मीरा के राम कृष्ण है, वो राम नाम जपती है। तो पूछा मीरा ने तुम्हारे राम कौन है? तो श्री कृष्ण मेरे राम है। तो राम नाम जपती रही, और मीरा के पदों से भी पता चलता है, और राम नाम जप करके मीरा ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आपका भाव क्या कहती है? आपका एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस संप्रदाय से हूँ, कि मेरी फलानी संप्रदाय, कि मैं रामानंदी हूँ, कि मैं निम्बार्की हूँ, कि मैं पुष्टि संप्रदाय से हूँ, मैं इसी मार्ग में, अच्छी बात है उस मार्ग का आप अनुशासन में आप हैं उसमें, और आप उसी परंपरा में, लेकिन आपका मन अपने मार्ग के अनुसार किसी अन्य ठाकुर तो अन्य नहीं है, पर जैसे मैं कृष्ण उपासक हूँ, अगर मेरा मन सहज ही रघुनाथ जी की तरफ आकर्षण होता है उसका, तो इसमें कोई दोष भी नहीं है। अरे दोष क्या है? तो अच्छी बात है, सहज आकर्षण हो रहा है, सहजता है इसमें। तो बहुत आजकल महाराज जी बड़ी विविधता है इस बात में। मैं कुछ दिन पहले भी अयोध्या गया तो रामानंदी में पहुंच गया, सारे रामानंदी वहाँ। किसी ने आके मुझे प्रश्न किया, अरे आप रामानंदी में कृष्णानंदी? उनका प्रश्न अयोध्या के अंदर कुछ दिनों पहले तो मजाक में भी कह दिया। हाँ, विनोद में ही कहा उन्होंने, विनोद में ही कहा, मैं उसे समझ गया। तो फिर मैंने भी कहा कि मैंने कहा भाई चाहे हम कृष्णानंदी पर है तो राम जी के, अथवा आप रामानंदी तो क्या हमारे श्याम जी के नहीं है, ये हमारा उनका विनोद था। और कितने सारे रामानंदी कृष्णानंदी आपस में मिल जाते हैं। पर मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि चाहे मैं जिस संप्रदाय में हूँ, चाहे मैं जिस मार्ग में हूँ, चाहे मैं जिस आचार्य के अनुशासन में रह रहा हूँ, अगर मेरा मन सहज किसी अन्य स्वरूप में आकृष्ट हो रहा है तो उसमें दोष नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। श्रीमन नंददास जी पहले राम जी की तरफ आकर्षित थे, राम भजन करते थे, फिर बाद में यहाँ कृपा ही ब्रज में आ गए तो यहाँ कृष्ण उपासना हो गई। वहाँ तुलसीदास जी ने प्रश्न किया, कहा कमी रघुनाथ की छोड़ी कुल के कान। अब इसमें व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि राम जी छोटे हैं श्याम जी बड़े हैं, श्याम जी छोटे हैं राम, ये हमारी बुद्धि, मतलब इसका मतलब संकीर्ण है। वो दोनों एक ही हैं, लेकिन स्वरूप में किसका कैसा सुदृढ़ भाव है, कैसा सुदृढ़ भाव है। वहां कहते हैं कहा कमी रघुनाथ की छोड़ी कुल की कान, और मन अनुरागी है गए सुन की तान। तो फिर नंददास जी ने कहा, बोले हम चाकर रघुनाथ के, हम तो भाई जन्म जन्म के रघुनाथ जी के चाकर। और बड़ा अद्भुत भाव लगता महाराज जी मुझे। मैं मतलब ऐसे कहते कहते गदगद हो जाता हूँ। हम चाकर रघुनाथ के, जन्म जन्म के दास, पर रूप माधुरी मन हरियो तार प्रेम की बात। हम तो रघुनाथ जी के चाकर हैं, पर ये छैल छबीले बीच में जब से आए तो खींच लिया आकृष्ट। और ये हठात करते भी ऐसा, छैल छबीले है ना। राम जी तो हमारे ये छीना झपटी ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही करते हैं, नहीं आ रही हमारे वृंदावन में आ रही। और राम जी तो हमारे इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, इतने सहज हैं कि वहाँ मर्यादा की स्थापना की। जी 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 जी। प्रेम। पर एक इस विषय पे एक राम उपासक और कृष्ण उपासक में बड़ी बहस हो गई। तो कृष्ण उपासक ने राम उपासक से कहा
कि हमारे कन्हैया इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सारा ब्रज मंडल पागल रहता था, सारी ब्रज की गोपियां उनके पीछे पागल रहती थी, तो जो रामोपासक थी वो भी कम नहीं। बोले भाई ये तो प्रकृति का एक सहज गुण है, किसी सुंदर पुरुष को देख करके कोई गोपी मोहित हो जाए या कोई स्त्री मोहित हो जाए, ये तो एक सहज गुण है प्रकृति का, लेकिन पुरुष को देख करके पुरुष मोहित हो जाए, ये बड़ी विचित्र बात है। तो राम जी के बारे में वर्णन आया है कि राम जी जब वन गमन के लिए गए, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ और जब दंडकारण्य में होकर के निकल रहे थे, तो वहां लिखा है दंडक वन के ऋषि मुनि आए भय गोपन की घरवारी। तो जो दंडकारण्य के कितने सारे लंबी दाढ़ी वाले महात्मा थे, बिल्कुल, उन्होंने जब राम जी के स्वरूप को देखा तो मोहित हो गए। मोहित तो वहीं राम जी ने वचन दिया, बोले मेरा वचन है, यहाँ तो मर्यादा है, यहाँ तो एक पत्नी व्रतो रामा, यहाँ वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, यहाँ तो मेरा व्रत है, लेकिन ना जातु ब्रजदेवी नाम पतवी सत्संगमा, आगे आने वाले भविष्य में द्वापरांते करिष्यामि भविष्यामि मनोरथे, तुम्हारा मैं ये मनोरथ सफल करूंगा। और वही रघुनाथ जी जब यदुनाथ जी के रूप में पधारे, वही राम जी जब श्याम जी के रूप में पधारे, अच्छा, तो उनका इस मामले में एक बात प्रसंग मेरे भी स्मरण हो रहा है जी। राम कथा में, जैसे आपने कहा पुरुष ही पुरुष पर मोहित हो गए जी, तो आपने तो ऋषि मुनियों की बात की, क्योंकि तो पवित्र मना थे, सहज है, चलो पुरुष तो यहाँ भी मोहित हुए कृष्ण के ऊपर जी। नहीं, वो सब नारे, विनोद हाँ, रामोपासक नहीं, एक बात मेरी स्मरण हो रही है, घटना वो ये है कि ऐसा शायद कृष्ण लीला में नहीं हुआ जो रामलीला में हुआ है जी। वो एक बात ये कि राक्षस खर दूषण भी मोहित हो गए राम जी जी के जी। ऊपर। क्या कृष्ण ने किसी राक्षस को मोहित किया जो राम जी कर दिया? तो यहाँ तो राम जी की महिमा बड़ी अच्छी लग रही है। देखो राम जी खर दूषण भी मोहित हो गए। खरदूषणी मोहित नहीं हुए सरकार। जब राम जी समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, हाँ, तो जीव जंतु तो जलचर आप मोहित देखिए, हो गए। हाँ, कितना उदाहरण है उसमें कि कितने सारे जो जलचर थे, यानी मगरमच्छ, घड़ियाल आदि, वो राम जी का दर्शन करने के लिए सब बाहर आ रहे हैं, और कितनी सारी बंदर सेना उन पर चढ़ करके समुद्र पार कर रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या अद्भुत बात है। बिल्कुल। तो यहाँ तो देखो राक्षस तक राम जी के स्वरूप पर मोहित हो गए। क्या कोई कृष्ण लीला ऐसी है जो राक्षस भी कृष्ण के रूप में मोहित हुआ है? राम जी के स्वरूप पर ही मोहित हो तो भी तो कन्हैया जी के स्वरूप पर मोहित हो गए। नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक, बात मूल में यही आएगी। ये तो देखो विनोद के लिए, ये लीला रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए बात है, इस इसमें प्रकार कोई सब छोटा या होता बड़ा है। नहीं है, हाँ, दोनों ये एक ही हैं। बड़े छोटे की कल्पना नहीं, जो राम है तात्विक दोनों दृष्टि मेरे से इष्ट बिल्कुल। देव हैं, दोनों को मैं करूं प्रणाम। बिल्कुल। अब आपने पूछा कि मैं क्या करूं, आपको कुछ नहीं करना, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपका सीताराम की तरफ लगाव है तो आप जप कीजिए वृंदावन में रह के सीताराम का। यदि आपको जय राधा कृष्ण के प्रति लगाव है तो कोई बात है, कोई दोष नहीं, आप राधा कृष्ण जप कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सीताराम जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जो सीताराम वही राधा कृष्ण है। यहाँ तक कि कोई राधा कृष्ण भक्त हो सीताराम जी की तरफ आकर्षित है, बिल्कुल आप सीताराम जप कर सकते हैं, राधा कृष्ण नाम को छोड़कर, कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। ऐसे कितने प्रसंग आते हैं कि इष्ट चेंज हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि फिर इष्ट नाराज हो जाता है, मुझको छोड़ कर उधर चले गए। जैसे नंददास जी के इष्ट पहले राम जी थे, बाद में कृष्ण हो गए, तो ऐसा थोड़ी कि राम जी नाराज होंगे कि राम जी तो कृष्ण है, तभी वो राम जी से दूर थोड़ी। जैसे महाराज जी मानस में प्रसंग आता है, पंपा सरोवर पे नारद जी गए रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए, और वहां जाकर का सरकार मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ नारद जी। तो रघुनाथ जी ने कहा कहिए नारद जी। बोले राम सकल नामंते अधिका। अब ये बात जो कही जा रही है, हो ना तक खगन बदका, कह रहे हैं कि राम सकल नामंते अधिका, और फिर कहते हैं राका रजनी भगत अति राम नाम सोई सोम, यानी कि ये राम नाम आपका सबसे ऊपर हो जाए। इसका मतलब ये थोड़ी कृष्ण नाम नीचे रह गया। अब कृष्ण नाम के बारे में तो नंददास जी कहते हैं, बोले कृष्ण नाम जपते मैं श्रवण सुन्योरी आली, और भोली री भवन में तो बावरी भरे भरे आबत नैन मुखहु ना फुरत बैन, तन की दशा मानो कछु ऐसी भैरी, जब तब व्रत ने मुझे ते बिसर गए सबई ते। ये कृष्ण नाम की महिमा है। और रोम रोम मई में तो श्रवण मयरी, नंददास जाके श्रवण सुनत यह गति, तो सावरी सूरत की धो कैसी तैयारी। कृष्ण नाम में जब इतना आकर्षण है, बिल्कुल, तो स्वरूप में कितना आकर्षण होगा। बिल्कुल मतलब शब्द से झलकता है, जैसे राम कहने से श्री राम जी का सीधापन और मर्यादा झलकती है, ऐसे कृष्ण कहने से कन्हैया का टेढ़ापन और उनका आकर्षण दोनों ही झलकते हैं। बिल्कुल। और आप गोपाल सहस्रनाम पढ़िए, राम जी के सहस्रनाम पढ़िए, तो राम जी के सहस्रनाम में भी कृष्ण आता है और गोपाल जी के सहस्रनाम में भी राम नाम आता है, तो कोई अंतर नहीं है।
आपका जिस भी नाम में रुचि हो उसी नाम का जप कीजिए, और जिस भी परमात्मा के रूप में आपकी रुचि है वही आपका इष्ट है। आप सीताराम सीताराम जप करके राधा कृष्ण को पा सकते हैं, और राधा कृष्ण जप के द्वारा आप श्री राम जी को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी, क्योंकि एक वो और आपके ब्रह्म मन की द्वितीय भावना के ऊपर। बस बिल्कुल ठीक, आपका भाव जैसा भी करता है ऐसा, कोई भी इसमें नियम नहीं है, ना कोई दोष है और ना अधिक महिमा। महिमा तो भाव की है, बस आप प्रभु के नाम को किस भाव से जप कर रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बाहर गए, विदेश जब गए, तो वहाँ के विदेशी लोगों के सामने सत्संग हो रहा था, स्वामी जी सत्संग कर रहे थे। तो वहाँ के विदेशियों ने उनसे पूछा, महाराज जी ऐसा क्या था कृष्ण में कि सारे ब्रजवासी पागल रहते थे? तो स्वामी जी कृष्ण कहते कहते सारे विदेशियों को सभा भवन से उठाकर के समुद्र के तट पर ले आए। फिर विदेशियों ने कहा, गोरे गोरे लोग अंग्रेज वहां के, बोले आपने बताया नहीं क्या था उनमें? बोले अभी भी नहीं समझे? तुम लोग कहाँ बैठे थे और कहाँ गए? और कृष्ण नाम लेते लेते मैं तुम्हें कहां से कहां ले आया। आज 5,500 वर्ष पहले जब ठाकुर ने लीला करी, आज उसके बाद आज जिसके नाम में इतना बड़ा आकर्षण है कि तुम लोग कहाँ बैठे थे और उसके बाद मैं तुमको कहाँ उठा करके ले आया। तो आप विचार करो, जब ठाकुर जी ब्रज में लीला करते उस समय क्या स्थिति रही होगी। बिल्कुल।